तो इक्वेशन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन ये एट पॉइंट इतना एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल विच हैज लाइन सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं एज अ डायमीटर। तो ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 मतलब x माइनस 0 इंटू x माइनस x2 x प्लस 2 प्लस y माइनस y1 y प्लस 1 और y माइनस y2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाता है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर्कल की एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन ये एट द पॉइंट, तो पॉइंट सर्कल से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, मैं पहले लिख देता हूँ जनरल इक्वेशन, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा और फिर उसके बाद में लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, ये अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, अब हमको इस फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन में से कौन सा सर्कल चुनना है, वो सर्कल चुनना है जो कि इस वाले सर्कल के ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो ये जो दो, ये सेकंड वाला जो फैमिली है और फर्स्ट वाला तो पहला इंडिविजुअल सर्कल है, ये दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो पहले इस वाले ये सेकंड वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हो उसकी जनरल रिलेशन क्या होती थी, ट्वाइस g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, इसको अब यूज कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस के लिए, है ना, ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, है ना, ये मैं 2g2 लिख रहा हूँ यदि इसको सेकंड वाला सर्कल माने ना, तो 2g2 मैंने सीधा ही लिख दिया। और g1, है ना, g1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, है ना, 2 का हाफ 1 प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा, है ना, 2g2 लिख दिया सीधा, इंटू f1 कितना है, माइनस 2 का हाफ, तो माइनस 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, 2 प्लस लैम्डा माइनस 3। तो इससे आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक, तो अब अपने पास स्पेसिफिक सर्कल आ गया, लैम्डा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो अपने पास में सर्कल की क्या इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5/2 वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स टच ईच अदर एट पॉइंट 1 2 दे रखा है। इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज, है ना, ये कॉमन टेंजेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कॉमन टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप का लाइन है ना, इस टाइप से हो जाएगी ये लाइन। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों सर्कल्स का कॉमन पॉइंट क्या है, 1 2, और 1 2 आप देखें इस लाइन पे भी लाई करता है, ये कॉमन टेंजेंट पे। तो 1 2 यदि हम ड्रॉ करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 1 2, है ना, ये कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल्स का 1 2। तो दोनों सर्कल्स का ओरिएंटेशन यदि अपन बनाएं तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये दोनों सर्कल जो है कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। इसको फर्स्ट सर्कल बोल देते हैं, इसका सेंटर C1, और इसको दूसरा सर्कल बोल देते हैं, ये एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है इसका सेंटर ये मुझे मालूम नहीं है ना, अप्रॉक्सीमेटली अपन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका सेंटर C2। ठीक है। अच्छा, अपने को क्या, दोनों सर्कल्स का रेडियस तो दिया हुआ है ही, कितना है, 5 यूनिट। तो दोनों सर्कल्स का यदि सेंटर हमको मालूम चल जाए तो दोनों सर्कल्स की इक्वेशन अपन निकाल लेंगे। तो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर पॉइंट को यदि अपन ज्वाइन कर दें
तो ये वाली लाइन जो है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो टेंजेंट का यदि स्लोप हम mt लेते हैं तो mt जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, -4/3, -4/3। और ये वाली जो लाइन है दोनों सेंटर्स को जो ज्वाइन करती है, तो MC1 C2 बोल देते हैं इस लाइन को। इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली लाइन यदि यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, ये एंगल थीटा बोल दूं, तो ये थीटा जो है क्या हो जाएगा, इसका ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ अप्रोक्सीमेटली इस तरह से, 3 इधर 4 इधर, है ना, ये एंगल थीटा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 हो गया इसका, है ना। ये एंगल एक्चुअली 37 डिग्री है। तो इस पॉइंट को यदि अपन पॉइंट P बोल देते हैं, पॉइंट 1 2 को, तो PC1 ये कितना है, 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो C1 का x कोऑर्डिनेट, C1 का x कोऑर्डिनेट है ना, xC1 बोल रहे हैं अपन, ये कितना हो जाएगा, P का x कोऑर्डिनेट 1 + 5 cos थीटा हो जाएगा, 1 + 5 cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 5 × 4/5, तो कितना हो गया, 4। तो ये 5 हो गया। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट C1 का ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस, है ना, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस 5 sin थीटा प्लस 5 sin थीटा, तो ये कितना हो गया, 2 + 5 × sin थीटा, sin थीटा है 3/5, तो ये 2 + 3 हो गया, तो ये 5 हो गया। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5 5। अच्छा, इसी तरह से ये प्लस की जगह अपन माइनस लगा देंगे तो C2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सीधा ही लिख देते हैं x of C2 ये कितना हो गया, 1 - 5 cos थीटा, तो ये कितना, 1 - 4, ये -3 हो गया। और y कोऑर्डिनेट ऑफ C2 2 - 5 sin थीटा, तो ये कितना हो, 2 - 3 -1, ठीक है। तो दोनों सर्कल के सेंटर्स मालूम है, उनका रेडियस मालूम है, तो इनकी इक्वेशन अपन लिख ही सकते हैं। तो पहला वाला सर्कल x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन जो है वो ये हो जाएगी।